नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। 10th क्लास के बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि सर कब अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपके लिए बच्चों नया वीडियो। चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा था 3.2। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज रक्षाबंधन का त्योहार है और आप सभी को पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस त्योहार के लिए। पर बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, चाहे त्योहार हो या कोई सा आम दिन, आपकी पढ़ाई के लिए एक एक दिन आपका बहुत कीमती है। तो अगर मैं त्योहार होने के बावजूद आपके लिए एक छोटा सा प्रयास करके आप तक वीडियो पहुंचा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो के माध्यम से आधा घंटा एक घंटा बैठ के आप क्वेश्चन को सोल्व करें, क्वेश्चन को समझें और अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू रखें। गेप हर दिन पढ़ना है, चाहे आप 10 मिनट पढ़े आधा घंटा पढ़े, आदत बिल्कुल भी नहीं बिगाड़नी। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर चल रहा था हमारे कौन सा, तो चैप्टर आपका चल रहा था चैप्टर नंबर 3। क्लियर है? चैप्टर नंबर 3 में आज से शुरू करने जा रहे हैं 3.2। सेम 3.1 3.2 सेम है, कहीं से कहीं तक उसमें कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं है। आप समझे ऐसा कुछ नया, कुछ भी पैटर्न में चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है कि क्लास 10th में लड़कों और लड़कियों की जो उसमें गिनती दे रखी है। देखिए क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन दे रखा है कि क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से एक मैथ्स की जो कंपटीशन है वो उसकी पहली में भाग लिया है। तो यदि उनमें से जो गर्ल्स है वो बॉयज से कितना है, 4 मोर देन 4, यानी कि 4 अधिक है। अब ना तो मुझे पता है कि भैया लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी है। क्लियर है? तो देखिए उसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, बहुत इजी है। तो मैं मान लेता हूं, मैंने माना सपोज नंबर ऑफ बॉयज, मुझे पता नहीं है, मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूं। तो मैंने ले लिया भैया x। फिर मैंने माना कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है मेरे पास 10th क्लास में, तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने ले लिया भैया y है। क्लियर है? अब इक्वेशन 1 कैसे बनी, उसने बोला क्लास 10th में एक चीज बोली है कि भैया गर्ल्स और बॉयज है टोटल कितने 10। तो मैंने यहां ले लिया भैया x + y = कितने 10। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, तो x = 10 और y को उठा के उधर ले गया माइनस का y। क्लियर है? ये इक्वेशन नंबर 1। अब आप बोलोगे सर हर क्वेश्चन में तो आपने y को लिया x को क्यों लिया, तो बच्चों वो आपकी इच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले भी यही बोला, आप क्वेश्चन को एक बार समझें। जिसने नहीं देखा 3.1 वीडियो आप एक बार फिर रिवाइज करें और उसमें देखें। मैंने आपको बोला आप अपने हिसाब से कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, बस ध्यान रखें कि 100 है तो 100 में नंबर चलेगा, 10 में है तो 10 से नंबर चलेगा। और ये आपके इस टाइप से दे रखा है, कोई सा भी 2 3 4 तो उस टाइप से चलेगा। क्लियर है? तो देखो भैया ये तो मेन इक्वेशन है। अब सेकंड इक्वेशन क्या दे रखा है कि उसमें जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज से कितना है, तो भैया बॉयज से 4 मोर देन 4 है। तो उसको कैसे लिखेंगे, तो मैंने ले लिया बॉयज का x, गर्ल्स मेरे पास कितनी है y, और इससे बॉयज से कितना है वो, तो 4 मोर देन है। मोर देन कितना है 4, तो मोर देन में हमेशा इस तरह से क्वेश्चन लिखा है। क्लियर है? किस तरह से, इस तरह से आप इसको लिख के चलेंगे। क्लियर है? समझ आ रहा है? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। इस तरह से आपको सोल्व करना है। अब क्या करना है मुझे, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया आपकी सेकंड। बस यहां से मुझे x की वैल्यू y की वैल्यू रखता जाऊंगा और x की वैल्यू निकलती जाएगी। चलिए चेकआउट करते हैं। तो भैया x मैंने माना कि y में कितना रखा हूं, तो y मैंने रखा 5, तो x = 10 माइनस हो गया मेरा 5, तो x = कितना निकला आपका 5, यानी मैं कह सकता हूं x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5। क्लियर है? समझ आ रहा है यार? समझ आ रहा है तो स्माइल करो यार बच्चों। नहीं इतना लोड नहीं लेना, बहुत आराम से चलेंगे, कब आपकी 10th भी मैथ्स हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। सेकंड, इस बार आपने y लिया था 5, इस बार मैं क्या ले रहा हूं, तो एक बढ़ा दो 6 ले लेता हूं। तो मैंने लिया भैया y कितना 6, तो x = 10 माइनस का 6, तो x = आया आपका कितना 4, ये x = आया भैया मेरा 4। क्लियर है? तो ये तो हो गया आपके दो कोऑर्डिनेट निकालना है। सेम ऐसे कैसे हम इधर देख लेते हैं। इस वाले में क्या होगा, तो सेम जैसा यहाँ पे किया आपने, y की वैल्यू रख के समान रख लो। तो इस बार में आप देखो मुझे छोटा नंबर है तो मैं कहां से चलूंगा, y से चलूंगा। तो मैंने रखा भैया y की वैल्यू क्या रख दूंगा मैं 1, तो x = 4 + 1 कितना हो गया आपको 5, यानी मैं कह सकता हूं y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, सॉरी x की वैल्यू 5। क्लियर है? x की वैल्यू कितना है मेरे पास 5 निकल गया। ठीक है? अब ऐसे आप चाहे तो आप 0 भी रख सकते हैं। देखिए मैं 0 चाहता पहले रख देता, तो शायद मैं काम करता हूँ बाद में रख देता हूँ। आप लोग पहले भी रख दोगे तो भी वही आएगा आंसर। देखिए जैसे y मैंने 1 लिया था,
इसकी जगह मैं एक काम करता हूँ y0 ले लेता हूँ, ठीक है ना, बहुत छोटा डिजिट है तो मैं 0 से शुरू कर सकता हूँ, तो मैंने लिखा 0, तो यहाँ आया आपका 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी है आपकी 4, क्लियर। अब सेकंड टाइम आप क्या रखते हो, y1 रखते हो, तो x इक्वल टू 4 प्लस 1, तो भी ये कितना हो गया 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5, क्लियर है। तो दो दो कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए थे और दो दो मेरे पास कोऑर्डिनेट निकल के आ चुके हैं, दो दो मेरे पास कोऑर्डिनेट निकल के आ चुके हैं, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ, ये टेबल बन के तैयार है आपकी। एक काम करता हूँ मैं ऊपर बना देता हूँ, है ना, अभी हम लोग रफ करेंगे इसको तो फिर दिक्कत आएगी। तो इस वाले इक्वेशन के टेबल ऊपर बना रहा हूँ, तो ये हो गया आपका x, ये हो गया y, y कितना है 5, x कितना है 5, y कितना है 6 और x कितना है 4, क्लियर है। सेम ऐसे इधर देख लो, तो इसकी भी क्या बनेगी आपकी टेबल, टेबल आपकी कुछ इस तरह से बनेगी, तो ये x हो गया और ये y हो गया, दिखाई दे रहा है, x हो गया और y हो गया, x की वैल्यू मेरे पास 4, y वैल्यू मेरे पास 0, y की वैल्यू मेरे पास 1 और x की वैल्यू मेरे पास 5, क्लियर है, समझ आ रहा है। हटा दूं इसे, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, हटा दूं, चलिए चलिए बच्चों, तो मैंने आपके सामने ग्राफ प्लॉट कर दिया है, ठीक है, ग्राफ आप देख सकते हैं बनके तैयार है। अब मुझे क्या रखना है, इसमें कोऑर्डिनेट्स रखने हैं, कैसे, तो देखिए पहले टेबल पे आता हूं, x की वैल्यू आपको y 5 दे रखी थी और y आपके पास 5 था, तो मैं x पहले देख लेता हूं, ये 5 का है तो मेरा ये रहा और y मेरे पास 5, तो यानी कि कहीं ना कहीं इस तरह से यहां आपका पॉइंट आएगा, तो 5,5, क्लियर है, ये मैंने बना दिया। सेकंड, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू आपका 6 है, 4 ये रहा मेरा और 6, यानी कहीं ना कहीं इस जगह पे बनेगा, ठीक है, ये हो गया 4,6, क्लियर है। तो क्या मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं, ये रहा, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने यहां सिर्फ दो कोऑर्डिनेट लिए, आप 3 भी ले सकते हैं, आप 4 भी लिख सकते हैं, एज यू विश, वो आपके ऊपर है, आपको बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन किस तरह से सोल्व हो रहा है। सेम ऐसा सेकंड देखते हैं, तो x की वैल्यू मेरे पास 4 है और y की वैल्यू मेरे पास कितनी है 0, तो क्या मैं यहां देख सकता हूं भैया 4,0। देन सेकंड, y की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1, तो 1 मेरा ये रहा, ठीक है, सॉरी 1 ये है और x की वैल्यू कितनी है 5, तो यानी कि 1 और 5, तो मैं इसको यहां ले सकता हूं, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड आपको दे रखा है y की वैल्यू 1, तो y कौन सा मेरा ये रहा और x मेरे पास 5, तो ये यहां, यानी कहीं ना कहीं आपका कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो क्या मैं एक काम कर सकता हूं, इसको ये इस तरह से कट हो रहा है, यानी मैं ले सकता हूं कि 1,5 या 5,1, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके यहाँ पे एक दूसरे से कट हो रहा है, ठीक है। या चाहे तो आप इस तरह से इसको आगे भी ले जा सकते हैं, इस तरह से एक दूसरे को यहाँ पे कट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, अब ये जो है आपका किस जगह पे कट हो रहा है, तो ये आपका कट हो रहा है मान लीजिए 3 और 7, तो यहाँ पे मैं पॉइंट क्या दे दूंगा 7,3, ठीक है। तो मैं शो कर दूंगा कि भैया दोनों एक दूसरे को कट कहां पे कर रहे हैं, तो कट कर रहे हैं 7,3 पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि जब आप इस ग्राफ को बना के तैयार करते हैं, यहाँ पे आपके कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेट मिलते हैं, तो जो ये दोनों लाइनें थी एक दूसरे को कहां पे कट करेगी, ठीक है। तो जिस भी जगह पे आपको कट कर रही है बस वही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आपसे अगली क्वेश्चन आपका सोल्व। तो ये कट कर रहा है कि x मेरे पास आ रहा है 7, y मेरे पास आ रहा है 3, तो बस इस जगह पे क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है या फिर बाइसेक्ट कर रही है, क्लियर है, समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट है, आपके सामने 3.2 से। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 की यदि मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क में आपको करना है, ठीक है। और अगर आपको इसको करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए तो मैं आप लोग को एक छोटा सा हिंट दे देता हूं कि इसकी मैं आपके सामने टेबल ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। टेबल आप लोग को दे रहा हूं कि दोनों इक्वेशन की टेबल किस तरह से बनेगी, या आप दो कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हो, तो उस तरह से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। कैसे लूंगा, तो मैं मान लेता हूं कि इक्वेशन नंबर 1
जो भी इसकी इक्वेशन बनेगी, जैसे सपोज मैं क्वेश्चन में देख लेता हूं इक्वेशन क्या बन रही है, तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन रही है 5x, इक्वेशन नंबर 1 5x प्लस का 5y इज इक्वल टू, सॉरी 7 है वहां पे, 7 इज इक्वल टू आपका 50। यदि इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करूं तो इक्वेशन नंबर 7 आपकी सेकंड क्या बनेगी इसमें, 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। बच्चों इक्वेशन बनाने में मुझे बुक में पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसी वजह से यहाँ इस तरह से थोड़ा टाइम दे पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन बनी आपकी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 और 7x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना बना 46। क्लियर है। चलिए अब यदि मैं इसकी बात करूं तो इसकी जो टेबल आपकी बनेगी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, कोशिश करना है। अगर नहीं होता है, ठीक है, अगर नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूं कि अगर आपको कोऑर्डिनेट समझ नहीं आता है, इक्वेशन सोल्व नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे जो मैं आपको कोऑर्डिनेट्स दूंगा उनके थ्रू आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, ग्राफ को प्लॉट कर पाएंगे। क्लियर है। और फिर भी अगर दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। अब जो आपकी टेबल बनेगी वो क्या बनेगी, तो x और y, यहां आपको जो y लेना है, y की वैल्यू आप क्या रखेंगे, तो एक बार आप रख देना यहाँ पे, मान लीजिए 0, तो 0 यदि आप रखेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा 10, आपका निकल के आएगा यहाँ पे 0.10। और यदि आप एक बार रखेंगे 5 तो ऊपर क्या निकल के आएगा आपका 3। क्लियर है। तो इस तरह से दो आपके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे x और y निकल के आएंगे। सेम ऐसे कैसे यदि इधर की बात करूं, सेम यहां की बात करूं तो ये x और y है। यहां भी आपको क्या करना है, जब आप y की इक्वेशन बनाएंगे, y को इक्वल टू में y की वैल्यूज रखेंगे इन सबको उधर ले जाके, तो आपको ऐसा नंबर लेना है जो कहीं ना कहीं इसके आसपास रहेगा। तो ऐसा नंबर आप एक बार रख देना 5, तो आपकी वैल्यूज निकल के आएगी कितनी 3। क्लियर है, ठीक है। और एक बार रख देना माइनस की वैल्यू, माइनस की वैल्यू क्या रख देंगे आप, तो 4 सपोज माइनस का 2 रख देना और आपका 8 निकल के आ जाएगा। आप इसकी जगह आपके हिसाब से भी रख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका होमवर्क है और इस तरह से आपकी टेबल बनेगी, आपको बना के तैयार करना है। 100% आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड और आज हम शुरू कर लेते हैं थोड़ा सा हिंट के साथ में, फिर कल से जो है हम उसका पूरा एक्सरसाइज को देखेंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड 3.2 चेक। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम लोगों ने कर लिया है और क्वेश्चन नंबर हम आए हैं सेकंड पे और आपकी एक्सरसाइज चल रही है 3.2। क्लियर है, ठीक है। देखिए मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है, हिंदी मीडियम की मेरे पास बुक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको उसको ट्रांसलेट कर करके, ठीक है, एक्सप्लेन करने की मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड दे रखा है, उसमें कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन है कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, यानी आपको इसमें बताना है कि ये एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। इक्वल है तो कुछ इस तरह का साइन आएगा और नॉट इक्वल है तो कुछ इस तरह का साइन आएगा। बस ये आपको क्वेश्चन में सोल्व करना है। क्लियर है। तो चलिए समझते हैं। आपको इक्वेशन दे रखी, देखिए दोनों क्वेश्चन नंबर सेकंड के मैंने दोनों दो पार्ट ले रहा हूं। एक में आपकी इक्वेशन नहीं होगी और दूसरे में, यानी कि एक दूसरे के इक्वल में नहीं आएंगे और एक बार इक्वल में आएंगे। क्लियर है। अब वो कैसे होगा तो मैं दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। कैसे कैसे आपका नोट्स तैयार करना है, तो चलिए इसको देखते हैं हम। सबसे पहले ये आपको दे रखा है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। आपको इस तरह से जमाना है। कैसे जमाएंगे, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा a1 by a2 = b1 by b2 = c1 by c2। क्लियर है। a1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 5, a2 की वैल्यू क्या है मेरे पास उसके जस्ट नीचे, ये a1 a2, ये b1 b2 और ये c1 c2। क्लियर है। ठीक, अब देखिए तो a1 5 है, a2 क्या मेरे पास 7 = b1 मेरे पास -4 है,
और B2 मेरे पास 6 इज इक्वल टू C1 मेरे पास 8 है और C2 मेरे पास क्या माइनस का 9। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है या क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है? नहीं है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा कि जो आपको इक्वेशन दे रखी है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। मैं लिख सकता हूं इज नॉट इक्वल। ठीक है, आप देख सकते हैं आपको जो भी उसमें यस और नो में दे रखा है उस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर दे, यानी मैं आपको कह रहा हूं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो मैं क्या लिख सकता हूं a1 by a2 is equal to b1 by b2 नॉट इक्वल। आ रहा है समझ में? a1 by a2 is not equal to b1 by b2। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन सोल्व। सेम ऐसा सेकंड पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आपको वही a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी सेम a1 क्या है मेरे पास 9, a2 क्या है मेरे पास 18 is equal to b1 क्या है मेरे पास 3 और b2 क्या है मेरे पास 6। जस्ट ऊपर नीचे वाला a1 a2 b1 b2 c1 c2 बस, और कुछ नहीं करना है। C1 क्या है 12 और C2 क्या है 24। कट कर दो, 9 1 जा 9 9 2 जा 18 3 1 जा 3 3 2 जा 6 12 1 जा 12 12 2 जा 24। यानी क्या निकल गया 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तीनों एक दूसरे के इक्वल है? बिल्कुल है भैया, यानी मेरा आंसर क्या है बिल्कुल सही है। तो मैं लिख सकता हूं a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2, चाहे तो c1 by c2 भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है? ये आपका आंसर। सो बोले यस इज इक्वल। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, तो बच्चों कैसा लगा आज का वीडियो? ठीक है, सच सच बताएं कि हाँ सर अच्छा लगा या कुछ और चेंजेस करना चाहिए या मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा नहीं लगा हो तो आप ये बता दीजिए कि सर बहुत ज्यादा स्पीड से चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसा भी हो आप कमेंट में जरूर बताएं। एक मैंने देखा वीडियो देख लेते हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करते हैं। अरे भाई लाइक करो या डिसलाइक करो, कुछ तो करो तो मुझे पता चलेगा कि हाँ यार मेरा वीडियोस कैसा है या मेरा जो आपको एक कोशिश है पढ़ाने की वो कैसी है। क्लियर है? एक वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप में, कहीं भी जहां आपको लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में आप उसको शेयर करें। ठीक है, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।